अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और तमाम बुरी आफात और बलाओं से दूर रखे। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये एक चुड़ैल का खौफनाक और सच्चा वाक़या है, क्योंकि ये चुड़ैल हमारे गांव में आई थी और इससे पूरा गांव ही परेशान हो गया था। लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल पाते थे। लोगों का जीना मुहाल हो गया था। ये वाक़या मुझे मेरी मामा ने सुनाया था। जिस गांव से मेरी मामा का ताल्लुक़ है, उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी रहती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से मेरे दादाजी का सामना हुआ। वो एक चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। दिसंबर का मौसम था। शहर में घनी धुंध छाई हुई थी। मेरे दादा बड़े अफसर थे। हर रोज़ की तरह जब दादा अपने काम ख़त्म करके ऑफिस से घर की तरफ जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब दादाजी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने गाड़ी का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया। काफ़ी अंधेरा हो रहा था। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे दादाजी, लेकिन उनकी कार के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के आगे आई थी, वो बहुत ज़ोर से रो रही थी। दोस्तों, इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने बकिया खौफनाक वाक़े की तरफ। दादाजी को लगा कि ये शायद किसी मज़दूर की बीवी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। उन्होंने इस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ ना बोली। दादाजी ने उससे बोला, ए बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हारा यहाँ पर ठहरना किसी खतरे से कम नहीं है। वो औरत दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दादाजी को ये बात नहीं पता थी कि उनकी छोटी सी नेकी उनके गले में अजाब बन जाएगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक उस औरत ने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। सब गाड़ी में दादाजी का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर जमा हो गए। घर वालों ने उस औरत के बारे में पूछा तो दादाजी ने सारा वाक़या सुनाया। दादाजी ने कहा, आज का खाना यही औरत बनाएगी। लेकिन मेरी मम्मी को उस औरत पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। मम्मी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। किचन में से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। किचन में सारा सामान रखवा कर मेरी मम्मी ने उस औरत से कहा कि सब घर में भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे किचन में भेज तो दिया, लेकिन मम्मी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 15 मिनट बाद मम्मी किचन में पहुंची तो देखा कि अभी वो थाली में से मछलियां ही निकाल रही थी। ये देखकर मम्मी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू ही नहीं किया, कब बनेगा और कब तक हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। मम्मी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। मम्मी ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। मम्मी किचन से चली गई, लेकिन जब 15 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो किचन में मंजर देखकर मेरी मम्मा खौफज़दा हो गई। उनके हाथ पांव जम गए और वो खौफ के मारे कांपने लगी। उनके पैर जैसे वहीं जम गए हों। उनके गले में से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत
किचन में बैठकर कच्ची मछली खा रही थी। उसके सर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था और सारा खून उसने मुंह पर मला हुआ था। बाल बहुत लंबे थे और नाखून एकदम काले और बहुत नोकीले थे। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान मम्मी पर नहीं गया। मम्मी भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे और ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए। मम्मी ने एक थाल उठाया, चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ भागी और उस लाइन पर कोयले फेंक दिए। आग के जलने की वजह से चुड़ैल ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि आसपास के लोग भी बाहर जमा होने लगे। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भाग गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह खौफनाक वाक़या अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।